Hello guys, welcome to my YouTube channel, that is My Knowledge Park, and today we have to discuss regarding some of the sentences of linking verbs. मेरे पहले के वीडियो में what are the linking verbs and how to be used those linking verbs in the sentences and the definition of the linking verbs that we have seen. But today लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर कहां छुपे हुए हैं उनको ढूंढ के बाहर निकालना है. What is the intention? The intention of my spoken English class is that my listener must understand perfectly whatever I am going to teach the beat. जो भी कुछ मैं बीट आपको पढ़ाता हूं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आना, यही एक मेरा क्या है वह इंटेंशन है. चलो अब सेंटेंसेस ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस, दिस स्टूडेंट साउंड्स क्रेजी अमॉन्ग द होल क्लास. ये जो बच्चा है वो क्या करता है, आवाज करता है. कैसे? क्रेजी. क्रेजी अंडरस्टैंड, पागल की तरह क्या करता है, आवाज करता है सभी क्लास के अंदर. तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है हुआ, कौन सा लिंकिंग वर्ब है? साउंड्स इज अ लिंकिंग वर्ब. एज यू नो माय डियर्स, there are 5 sense organs, and whatever that 5 sense organs are, what we can say, we feel, touch, taste, smell and sound. These are such type of the things by which we can just know the thing whatever is happening around us. हमारे आजू बाजू में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे पास कुछ सेंस ऑर्गन्स है, और उस सेंस ऑर्गन की वजह से हमें पता चलता है. ना वो साउंड्स क्या है, ये साउंड्स हमारे कानों को क्या किया जाता है, आवाज आता है. अंडरस्टैंड? सो लिंकिंग वर्ब व्हाट इट इज, लिंकिंग वर्ब आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, बट लिंकिंग वर्ब्स आर गोइंग टू लिंक दैट सब्जेक्ट विद द सेंटेंस. दोबारा रिपीट करते समय मैं वही बोल रहा हूं. लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब कुछ भी नहीं, वो लिंक करता है बस सेंटेंस में सब्जेक्ट को उसके सेंटेंस के इंफॉर्मेशन के बारे में लिंक करता है. दैट हैज बीन कॉल्ड एज अ लिंकिंग वर्ब. नाउ दिस स्टूडेंट साउंड्स क्रेजी अमॉन्ग द होल क्लास. साउंड्स इज गोइंग टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ लिंक linking verb, because that linking verb is talking about the subject regarding its, what we can say, the sentence. Now second one, he was working in the hospital. In this sentence was, what it is, was is the linking verb. इस सेंटेंस के अंदर was जो है वो लिंकिंग वर्ब है. और लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स आर द फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब्स हैव बीन कॉल्ड एज अ लिंकिंग वर्ब. जितने भी बी के फॉर्म है उनको लिंकिंग वर्ब कहा गया है, और लिंकिंग वर्ब को समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. कभी कभी लिंकिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी, सहायक क्रियापद भी कहा जाता है. और ये ऐसे लिंकिंग वर्ब्स जब सेंटेंस में हम यूज करते हैं तब क्या होता है, हमें एक जो सेंटेंस है ना वो क्या है, एक अच्छी मीनिंग देता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, he was working in the hospital. Yeah, it is a business. Understand? Yeah, just many of the parents may work in the hospital. Many of the parents may work as a, what we can say, lecturer, teacher in the same way. But what is the speciality? Was. What I have to make you understand? I have to make you understand what do you mean by linking verb. ये जो ये है, ये जो क्या है बाबा, ये नाउन है. जैसे कि इसको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है. ये नाउन है. उसके साथ साथ वर्किंग क्या है, आईएनजी पार्टिसिपल वर्ब है. जब ये अकेला आता है ये क्या होता है, नॉन जीरंड बनता है. अंडरस्टैंड? कैसे ये वर्ब बन गया. एंड वाज व्हाट इट इज, वाज इज अ लिंकिंग वर्ब. एंड व्हाटएवर द थिंग इज दैट इज व्हाट वी कैन से द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. नाउ in this sentence, दूसरे सेंटेंस के अंदर was is going to express the meaning of linking verb. अब तीसरा एक क्या हुआ सेंटेंस है. What is the third sentence one? What is the third one sentence? It is the perfume smell so attractive. जाहिर सी बात है, जितने भी परफ्यूम है वो क्या है हुआ, उनका जो स्मेल है, उनका जो फ्रैग्रेंस है वो क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. चाहे वो रोज लो, चाहे वो पहाड़ी फूल लो, चाहे वो कॉन्फिडेंस लो, चाहे वो क्या है हुआ, what gulab lo, whatsoever. These are the names of the, what we can say,
परफ्यूम्स, जैसे कि फॉग चल रहा था, अंडरस्टैंड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द परफ्यूम्स. सो द परफ्यूम smells so attractive, and in this sentence what is linking verb? Smell is linking verb. Understand why smell? Smell is there, taste is there, sound is there, touch is there, sight is there. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, और इनके वजह से हम सब कुछ क्या करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, और ये बहुत ही अहम होते हैं जिंदगी में. अंडरस्टैंड, विदाउट दिस 5 सेंस, अंडरस्टैंड, मैन इज सेंसलेस. Okay, so therefore these sense are very very essential. Now after that, they were not allowed updated. Understand, उन लोगों को अपडेट बनने के लिए क्या नहीं किया गया था, अलाउ नहीं किया गया था. In this sentence, what is the linking verb? Were is a linking verb in fourth one sentence. In first one sentence, sounds. In second one sentence, was. In third one sentence, smells. In fourth one sentence, were. What is were? Were is the linking verb, and generally were, was, is, ऐसे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो हमेशा एक्टिव का पैसिव बनाते समय पैसिव सेंटेंस के अंदर उनको यूज किया जाता है. दे हैव बीन यूज्ड इन पैसिव सेंटेंसेस. नाउ बिकॉज ऑफ plural is noun, I mean due to the plural is noun, were is taken. Now after that, fifth one question, they are cooking food for evening's program. Understand, वो क्या कर रहे हैं, इवनिंग के प्रोग्राम के लिए फूड जो है ना वो कुकिंग कर रहे हैं. दे आर कुकिंग. अंडरस्टैंड, मॉर्निंग का प्रोग्राम तो चला गया, कोरोना के पीरियड के अंदर मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ करते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे शादियां लगा के देते थे. अंडरस्टैंड, इधर के 12 थे, 1 4 8 10 होते थे, उधर के एक गेस्ट 8 10 होते थे, हो गई शादी. अंडरस्टैंड, चलो भागो रे भागो, बिकॉज सून आफ्टर व्हाट वाज गोइंग ऑन हैपनिंग, लॉकडाउन वाज गोइंग ऑन हैपनिंग. अंडरस्टैंड, सो ये जो पीरियड था इट वाज वेरी डेंजरस. Understand, either it was a either it was a first wave of the corona or it was a second wave of the corona. Second wave was a very dangerous in India. First wave it was not so what you can say harmful, but second wave was very dangerous. Understand, जो बचे वही lucky है बाबा. Understand, they are the winners. Understand, जो कोरोना से बचे हुए ना, they are the winners. Understand, so that is very important. So what I am going to tell you, what is the intention my spoken English class. What, just you see please, they were not allowed updated. After that, they are cooking food for evening programs. Or what it is one of the helping verbs and as well as it is one of the linking verb. And linking verb क्यों, ये जो they है, ये जो plural noun जो they है, उसको क्या कर रहा है, वो आर से cooking food for evening programs क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है या लिंक किया गया है. व्हाट इज दे इज अ प्लूरल नाउन, आर इज अ लिंकिंग वर्ब. कुकिंग फूड फॉर इवनिंग्स प्रोग्राम, कुकिंग इज हियर वर्ब, ing participle. Food for evening program, it is an object. So in this way, what we have to understand that what are the linking verbs. That is very important. Now sixth one, the smell of water is like this. Understand, in this sentence what it is is the linking verb. The smell of water, पानी का क्या है, वो स्मेल है, पानी की बू है. कैसे वो लाइक दिस का मतलब क्या होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो क्या है, वो केरोसिन हो. ऐसा कहा जाता है जहां जहां क्या है, वो बाउडियां खोदी जाती है. wheresoever we are going to dig the wells, at that time sometimes what happens by mistake. Understand, apart from there are the streams of the what we can say the water, there may be the streams of the what we can say oil or kerosene as well as the petrol. So hence the smell of water is like this. Is going to express the meaning of linking verb. After that, the sound of the horn of a car is listenable. The sound of the horn of a car is, in this seventh one sentence, is going to express the meaning of linking verb. आजकल के जमाने में बहुत सारे क्या है बाबा व्हीकल्स आ चुके हैं, जैसे कि जापान एंड ब्राजील थ्रू ट्रैवलर्स आई, उसके अंदर एक इतना बिजी रोडवे है. अंडरस्टैंड, 24 आवर्स
क्या होता है, इधर साइड का लेफ्ट साइड का मैन राइट साइड को आना मुश्किल है और लेफ्ट राइट साइड का मैन लेफ्ट साइड को जाना मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे क्या होगा, बिजी क्या है, देयर आर वेज आर देयर, नॉट ओनली इन जापान but even what we can say the big cities of India as well as America, even in Brazil and so many other what we can say most of the countries or most of the cities of the many countries of the world, such type of the busy roads are there and hence the sound of the horn, understand, of a car is listenable. कार के जो हॉर्न है उसका साउंड जो है ना वो सुनने के लायक है, लिजनेबल इट इज, अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या होता है आजकल बहुत सारे नमूने नमूने के साउंड्स आए, नमूने नमूने के हॉर्न्स आए, छोटे बच्चे जिस तरह से रोते हैं ना वैसे भी साउंड्स आए, अंडरस्टैंड, हॉर्न आए। और जैसे कि देयर इज व्हाट यू कैन से अ स्पेशल, what it is that special, if you have to find out what we can say the sound of the police patrolling vehicle, that sound is totally different from the what we can say ambulance, and generally the two wheelers is totally different. So what it is, the sound of the horn of a car is listenable. After that, the pollution from vehicles is dangerous. जाहिर सी बात है, there is need not to say, understand, am I eco friendly, इन एम आई इको फ्रेंडली। और पीयूसी सेकंड ईयर कर्नाटक के अंदर एक फोर्थ वन क्या है हुआ, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर एक लेसन है, उसका नाम है एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्न थ्रू दी फॉरेस्ट, it is by Vandana Shiva, and in that one she is really talking about am I eco friendly. Why, you see, try to understand, the pollution from vehicles is dangerous. Why it is, only because of a deforestation, only because of a felling the trees, such type of the things are going on happening. So if we have to stay alive, as you know my dears, it is one of the what we can say heartily request to you all or to all my listeners, so please grow more and more trees wheresoever you are around you, so that your life expectancy may enhance for further 2 or 300 years. So that is very important. And what it is, the pollution from vehicles is dangerous, and only because of what you can say the pollution, many people are suffering from varieties of the diseases. It may be cancer, it may be what we can lungs cancer, it may be BP, it may be heart attack, it may be sugar. Yeah, such external things are really responsible for that suffering the man by any one of the diseases. And hence what I mean to say that I request you, so please grow more and more trees around you. So what I mean to say that the pollution from vehicles is, in this sentence, what is that linking verb? Is a linking verb. In first sentence, sounds is a linking verb. In second sentence, was is a linking verb. In third sentence, smells is a linking verb. In fourth sentence, were is a linking verb. And in fifth sentence, what it is there? Are is a linking verb. In sixth sentence, is a linking verb. In seventh sentence, what you can see is a linking verb. In eighth one, is a linking verb. Now, ninth one, the taste of the mango pickle is sour. यह जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंड, आम का जो अचार है उसका जो टेस्ट है वो कैसे होता है, मीठा तो नहीं होता। एंड जनरली कैसे होगा, सोर जो है यानी कि खट्टे आम का ही क्या किया जाता है, अचार डाला जाता है। एंड इफ यू हैव टेकन द एग्जांपल, इफ यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ varieties of the what you can say pickles of varieties of the vegetables, then please you turn at the Mahabaleshwara, और महाबलेश्वरा के अंदर what it is there are the shopping centers, along with the shopping centers there are the shops of the pickles. You will get the shops what you can say the pickles of even bitter gourd as well as what you can say green chili, after that mangoes and so many other what are there, the vegetables are there, and you will get that pickle of such type of the vegetables and fruits. So it is very famous. There it is, Mahabaleshwara is in Maharashtra, that is in Satara district, and it's a one of what you can say the Maharashtra is one of the states of India. So here what I mean to say that the taste of the mango pickle is sour. Understand, in this sentence what it is a linking word, यानी कि अचार जो है, अंडरस्टैंड, खट्टे कैरियों का अचार बहुत ही मीठा हुआ करता है, यानी कि बहुत ही टेस्टी हुआ करता है। जनरली हमारे हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली इन इंडिया, अंडरस्टैंड, होममेड पिकल्स, अंडरस्टैंड, दे यूज टू हैव नॉट एन आर्टिफिशियल, अंडरस्टैंड, और रेडीमेड इट इज नॉट सो, होममेड इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन रेडीमेड। सो पिकल है, बहुत सारे मैंगो का क्या है बाबा,
pickles, any u1 what we can say, lemons are there, lemon का भी क्या किया जाता है, pickles किया जाता है. Understand? So is that linking verb. What I mean to say, what is my intention? My intention behind the spoken English class is that whosoever is listening to me, he or she should understand whatever the topic that I have taken to make you understand. मेरा एक ही इरादा है, जितने भी मेरे लिसनर्स है या मेरा यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब फॉलो करते समय जो भी कुछ मैं आपके सामने एक टॉपिक या बीट उसके बारे में बताने जाता हूं, वो मेरे लिसनर्स को अच्छी तरह से समझ में आए. दैट इज प्योर एंड प्योर इंटेंशन बिहाइंड माय स्पोकन इंग्लिश क्लास. ओवर. अपार्ट फ्रॉम दैट, there is no any intention at all that I would like to, what you can say, so that anybody's hurt is hurt. It is not so. Is that clear? So please listen, my dears. The taste of the mango pickle is sour. And last one, he shall be waiting for the bus near the bus stop. He shall be waiting. Understand? In this sentence, what it is? What is the linking verb? Shall be is there. He is a third person, or it is what we can say pronoun. Shall be what it is there. Shall be is a linking verb. And waiting what it is? Waiting is a verb that is in what we can say. Waiting is the verb. It is in which form? It is in what? It is in the form of noun gerund. Understand? It is in the form of ing participle. And for the bus near the bus stop. So what it is in this sentence? He shall be waiting for the bus near the bus stop. In this sentence, shall be is going to express the meaning of linking verb. So guys, I think you might have understood what are the linking verbs and how to be used in the sentences. Then they are going to show the relationship of the subject with this sentence. That is very important. If you like it, my channel, so please like it and do not forget to subscribe it and share it. आपका दिन मंगलमय हो.